चलो देखो क्या पढ़ रहे हैं अपन, कौन बोल रहा है? हाँ, वो हेडिंग पे मैं आता हूँ। ये वर्ब्स के फॉर्म होते हैं, है ना? कौन से वर्ब? मेन वर्ब के फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो मेन वर्ब के फॉर्म 6 टाइप से चलते हैं, जैसे वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग, वॉक्स, टू वॉक, या फिर कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, टू कम, है ना? तो याद रखना, सेंटेंस में जो भी मेन वर्ब बन सकता है उसके 6 फॉर्म्स होने ही चाहिए। अगर कोई एक्शन डिनोट करने वाला शब्द सेंटेंस में मेन वर्ब बन सकता है तो उसके ऐसे 6 फॉर्म बनने ही चाहिए। तो जैसे अभी अपन हमारे पेज पे आते, लेटेस्ट पेज पे, तो अभी देखो गो के फॉर्म्स आपने बता दिए, ईट के बता दिए, है ना? तो ये अपने को मालूम है कि ये सारे वर्ब के फॉर्म से बन सकते हैं क्योंकि ये मेन वर्ब्स है। अब मैंने तुमको पूछा कि ये वाला जो सेंटेंस है, आई एम अ टीचर, इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है? एम, है ना? यहां पे एम ये मेन वर्ब है। तो फिर अगर ये मेन वर्ब बन रहा तो रूल तो ये है कि जो भी मेन वर्ब बनता है उसके 6 फॉर्म्स होने चाहिए। तो इसके 6 फॉर्म्स बताओ, एम के 6 फॉर्म्स। तो कभी सुनने में आए ऐसे? तो चलो वही सीखना है हमको। क्या लिखा है हेडिंग? कि जब हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को मेन वर्ब्स बनाते हैं ना तो उसके फॉर्म्स क्या होते हैं, तो वही वाले 6 फॉर्म्स पढ़ेंगे। अब जैसा देखो अपन लिखते कैसे उसको, V1, V2, V3, V4, ऐसे 6 फॉर्म्स लिखते। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में सबसे पहला ग्रुप कौन सा है? बोलो। फर्स्ट ग्रुप है टू बी का, है ना? टू बी का ग्रुप था ना। अब ये टू बी के ग्रुप में जो भी आएंगे उनके फॉर्म्स कैसे होंगे वर्ब्स के? तो देखो पहला होता है बी, फिर वॉज, फिर बीन, उसके बाद बीइंग, फिर इज, और उसके बाद टू बी। ठीक है ना, ये वाले फॉर्म्स। लेकिन याद करो टू बी के ग्रुप में एम भी था, आर भी था, एम, इज, आर, वॉज, वर। तो उसमें से कितने दिख रहे तुमको? वॉज दिख रहा और इज दिख रहा, बाकी कहाँ है? तो बाकी भी यहीं पे है। इसी के साथ आता है एम, इसी के साथ आता है आर, और वॉज के साथ आता है वर। ठीक है, तो ये टू बी के ग्रुप वाले जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है उनके ये 6 फॉर्म्स है। और ये 6 फॉर्म्स कब अप्लाई होते हैं? जब कोई प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का काम करे। अभी जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे एम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, वो यहाँ पे मेन वर्ब बन रहा ना, तो फिर किसी ने पूछा फॉर्म बता कौन सा है, तो क्या बोलोगे आप? फर्स्ट फॉर्म है ना? कहीं पे मान लो ऐसा लिखा, आई वॉज अ प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी था, तो वहां पे कौन सा फॉर्म, मेन वर्ब कौन सा बनेगा? वॉज। वॉज बनेगा तो उसका फॉर्म पूछा किसी ने, तो आप क्या बोलोगे? सेकेंड फॉर्म। ठीक है, ओके। चलो दूसरा ग्रुप कौन सा था? दूसरा ग्रुप था टू हैव का। अब ये टू हैव के ग्रुप में कौन से आते हैं? तो ये आते हैं हैव, हैड, हैड, उसके बाद आता है हैविंग, फिर हैज़, और फिर टू हैव। अच्छा मुझे बताओ, ये जो 5th फॉर्म है ये कैसे बनाते हैं हम लोग? 5th किसको एस प्लस करना पड़ता? फर्स्ट फॉर्म को। यानी यहाँ जो हैज़ लिखा है ना, ये ज़रूर हैव में प्लस एस किया होगा तभी बना। तो इसको ध्यान में रखना, हैव में जब हम लोग प्लस करते हैं
एस, तो वो बन जाता है हैज़। ठीक है, चलो तीसरा ग्रुप कौन सा था? तीसरा ग्रुप था टू डू का, है ना। अब टू डू वाले फॉर्म्स कैसे, तो बताइए आप। पहला डू, सेकंड डिड, थर्ड वाला डन, फिर डूइंग, फिर देखो फिफ्थ फॉर्म आया, तो फर्स्ट फॉर्म को ऐसी एस आई एस लगाना पड़ेगा, तो डू को ऐसी एस आई एस लगाएंगे तो क्या होगा? डज, और लास्ट में टू डू। तो ये है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के फॉर्म्स जब हम इनका इस्तेमाल करेंगे एज अ मेन वर्ब। अंडरस्टूड? लिखो। हो गया? हम लोग क्या सीख रहे? नहीं, क्या क्या पढ़ क्या रहे हम लोग? हाँ, ये पूछता है क्या पेपर में? हाँ, हॉबी बोल रही, नहीं भी बोल रही। नहीं नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि देखो ये इस पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते नहीं अभी, है ना। वो ज़माना गया जब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते थे इजी इजी वाले, अब इसके ऊपर नहीं आते, लेकिन जिसके ऊपर आते हैं क्वेश्चंस अभी उसको समझने के लिए ये सब समझना ज़रूरी है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली बेसिक्स, ठीक है। अब जो बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं, फाउंडेशन बना रहे हैं कि हम लोग बाकी के टॉपिक्स अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। हो गया ये? चलो आगे। अब बेसिक्स में और एक चीज़ पढ़नी है, उसका नाम है, क्या है उसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सुना है क्या? क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच?
पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन वगैरह वगैरह होता है ना, वो तो बिल्कुल सही बोला आपने, वो तो सही है, नाउन प्रोनाउन होता है, पर वो उसके टाइप हो गए ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? देखो, आप सेंटेंस लिखते हो, सेंटेंस लिखते हो, सेंटेंस जो होता है वो किस चीज का बना हुआ होता है? वर्ड्स का, शब्दों से सेंटेंस बनता है। अब ये जो वर्ड्स सेंटेंस में आते हैं, ये उस सेंटेंस में कुछ ना कुछ एक काम करते रहते हैं। हर वर्ड सेंटेंस में आके कोई तो भी फंक्शन परफॉर्म करता है, उस फंक्शन के नाम को ही हम लोग बोलते पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे एक सेंटेंस लिया, ये कहता है यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट विथ माय फ्रेंड। ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। अब इसमें 8-10 वर्ड्स है, हर वर्ड इस सेंटेंस में कोई तो भी एक टिपिकल फंक्शन प्ले कर रहा है। जैसे कि बोलो, ये यस्टरडे क्या है? चलो पता नहीं आपको, ये एक्चुअली क्या है? एडवर्ब है। आई क्या है? प्रोनाउन है। वेंट, पुराने बच्चे नहीं बोलेंगे। टू, टू क्या है? प्रेपोजिशन। ठीक है, मार्केट नाउन, एक जगह का नाम है ना, नाउन विथ प्रेपोजिशन। माय एडजेक्टिव, फ्रेंड नाउन। अब यहाँ पे कि नहीं, बहुत लोगों के मन में चल रहा होगा, जैसे आई प्रोनाउन होता है, मी प्रोनाउन होता है, तो माई भी प्रोनाउन होना चाहिए, ऐसा एक फील आया होगा। पर नहीं, वो एडजेक्टिव है, वो कैसे है क्या है वो तो सीखेंगे अपन। अब देखो, हर वर्ड ने अपना अपना एक काम किया है ना, तो ये कामों को ही कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो फंक्शंस है टोटल कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के। तो ऐसे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस है। अच्छा, और एक चीज़ हमको फिक्स्ड लगती है कि जैसे हर वर्ड यहाँ पे एक एक काम कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो वाला वर्ड कोई दूसरे सेंटेंस में आएगा तो वही काम करेगा। सेंटेंस में वर्ड्स अलग अलग टाइप के फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल से देखो, अब देखो, इंडियाज पीएम इज मोदी, ही रन्स मोदी गवर्नमेंट। इसमें कॉमन वर्ड है दोनों सेंटेंस में, कौन सा है? ये वाला वर्ड कॉमन है। अब अगर ये वर्ड कॉमन है तो अपने को लगता है कि ये वर्ड यहाँ जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा वही यहाँ पे करेगा, पर नहीं है। यहाँ पे ये नाउन है और यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। ठीक है ना, तो ऐसा फिक्स्ड नहीं होता कि हर सेंटेंस में ये वाली चीज़ यही काम करेगी, काम बदल सकते हैं। चलो लिखो ये।
लिखा? चलो नेक्स्ट। तो पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सी है? फर्स्ट वाली है नाउन। बोलो क्या होता है नाउन? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। नाव, गाँव, वस्तु, प्राणी। क्या बता रहे? मैं पूछ क्या रहा और तुम बता क्या रहे? तो क्या तुम्हारी भी गलती नहीं, तुम्हारे टीचर ने वही बताया है ना? ऐसा नहीं। हर वो चीज जिसको हम किसी न किसी नाम से पुकारते हैं, है ना, उस शब्द को जो नाम होता है उसको नाउन बोलते हैं, है ना? तो सिर्फ नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग्स नहीं, इसको ऐसा डिफाइन करना, क्या नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड यानी नाम देने के लिए यूज किया जाने वाला शब्द, है ना, कोई भी चीज। ठीक है, जैसे अभी ये एक पर्सन है तो इसका नाम है साहिल, तो ये साहिल जो शब्द है वो क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, ये एक चीज़ है जो लटकी हुई है वहाँ पे, मतलब फिक्स्ड है, वो मोबाइल है, उस, है ना, उस चीज़ का नाम, तो मोबाइल ये क्या हो गया? नाउन। तो बस नाम देने के लिए यूज़ किए जाने वाले शब्द। अब इसके कुछ टाइप्स है। इसके कौन से टाइप्स हैं? तो जैसा पहला टाइप है कॉमन नाउन। दूसरा बताइए क्या है? प्रॉपर नाउन। तीसरा कलेक्टिव नाउन। फोर्थ है, बोलो, मटेरियल नाउन। फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, ये वाला मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। तो अभी हम लोग इसको यहाँ से नहीं, देखो मेरे को बताओ कि जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो सबसे पहले उनको टफ वाला पढ़ाना चाहिए कि इजी वाला? इजी वाला पढ़ाना चाहिए, है ना? यानी जब तुम में जोश रहता है, स्टार्टिंग में नहीं कि जोश रहता, ताजगी रहती, एनर्जी रहती, तब इजी इजी वाला पढ़ा दो और भेज दो इनको घर। और जब वो बच्चे ढीले पड़ जाते हैं तब सामने लाओ हार्ड वाला। ऐसे बोलना चाहते हो ना? मेरे को बताओ, जब तुम एनर्जेटिक रहोगे तब तुमने हार्ड पढ़ना चाहिए कि जब तुम लूज पढ़ चुके हो तब हार्ड पढ़ना चाहिए? एनर्जेटिक रहेंगे तब हार्ड चीज पढ़ानी चाहिए, है ना? तो एक्चुअली कि नहीं, इंग्लिश रट वट के सीखना है ना, तो ये वाला पढ़ लो टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और आगे बढ़ो। ये इसमें सीखने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। कंसेप्चुअली आपको कुछ सीखना है तो वो शुरू होता है टेंसेस से। तो सबसे पहले बच्चों को टेंस ही पढ़ाना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि अगर हमने ये नहीं पढ़े, सपोज करो, तो मैं टेंसेस में बोलूँगा अरे ये एडजेक्टिव है, तो तुमको समझेगा ही नहीं। तो ये टॉपिक पढ़ाना भी है स्टार्टिंग में और डिटेल में नहीं भी पढ़ाना है। तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच इंट्रोडक्टरी मोड में पढ़ेंगे, यानी आपको मालूम रहेगा कि नाउन क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है। और लास्ट में इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके सारे एस्पेक्ट डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल में आप एक ही दिमाग में रखो कि हम टेंसेस पढ़ने की तैयारियां कर रहे हैं, है ना, जो कि टफ टॉपिक है। चलो, तो अभी इंट्रोडक्टरी मोड में पढ़ेंगे। देखो, पहला है कॉमन नाउन। बोलो कॉमन नाउन क्या होता है? अच्छा, ये कॉमन और प्रॉपर एक साथ ही पढ़ने पड़ते हैं। कॉमन नाउन ऐसा नाउन है कि जो एक साथ बहुत लोगों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला हे गर्ल लुक हियर, तो कौन देखेगा इधर? सभी, है ना? तुम सब गर्ल्स लोग यहाँ देखोगे, तो क्यों सारे लोग देख रहे हो? क्योंकि ये गर्ल नाउन तुम सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। लेकिन मैं उसमें से बोला, तुम्हारा नाम बताओ? माया। हे माया लुक हियर, तो कौन देखेगा? सिर्फ ये। तो गर्ल ये नाम कैसा हो गया है? गर्ल ये नाम कॉमन हो गया। और
माया ये नाम क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। एक मिनट रुक जाओ। हेलो, हाँ जी बोलिए। नहीं ना, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ते ना सर आज आहे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, मी मनीष सर बोलतो ॲक्च्युली। हां बोला ना। अ, तुमचा मुलगा किंवा मुलगी कोणत्या क्लासमध्ये आहे सर, म्हणजे सी बी एस सी आहे, सी बी एस सी 10th ना? हां, तर त्यांचं की नाही 5 o'clockला राहील ओरिएंटेशन, 5 ते 6 राहील त्यांचं। आपण ॲडमिशन केली काय सर, केली आहे का? हो 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 हो, तर तुम्ही नक्की या मग हं. म्हणजे पॅरेंट्स मस्ट आहेत। एक आम्ही ओरिएंटेशन देऊ, सांगू वर्षभराचं प्लॅनिंग आमचं, तर तुम्ही आले तर खूपच छान होईल ते। हो हो, ओके सर, ओके, वेटिंग फॉर यू, थँक्यू। हाँ यस, तो कॉमन नाउन में आ गया गर्ल और प्रॉपर नाउन में आ गया माया, है ना? ओके, वैसे ही देखो, मैं बोलता हूँ रिवर, तो रिवर तो बहुत सारी है ना, नदियाँ। लेकिन अगर मैं गंगा बोलता हूँ तो कितनी सारी है, एक ही है। मैंने बोला सिटी, तो सिटी शहर बहुत सारे हैं, लेकिन अगर अपन बोलेंगे तो नागपुर एक ही है। हम बोलेंगे कंट्री, यानी देश बहुत सारे हैं, लेकिन इंडिया एक ही है। तो ये जनरलाइज नाउन होते हैं जो बहुतों पे अप्लाई होते हैं, और ये पर्टिकुलर नाउन होते हैं जो पर्टिकुलर एक ही पे अप्लाई होता है। ऐसे नाउन्स को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं, और इनको हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। चलो, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन वो नाउन्स होते हैं जो हम एक जैसे के ग्रुप को देते हैं। देखो, ग्रुप होना यानी एक से ज़्यादा होना, लेकिन एक जैसी चीज़ें होना वहाँ पे। जैसे देखो, अगर मैं बोलता हूँ आर्मी, तो आर्मी मतलब क्या, सोल्जर्स का ग्रुप। ओके, इफ आई से टीम, टीम कौन सा ग्रुप है, प्लेयर्स का ग्रुप होता है ना। इफ आई से क्लास, ये किसका ग्रुप है, स्टूडेंट्स का ग्रुप। तो ऐसे जो ग्रुप्स को नाम देते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। ऐसे अभी बहुत सारे नाम हैं, वो अपन डिटेल में जब जाएंगे तो देखेंगे। अच्छा, मटेरियल नाउन, मटेरियल मतलब सब्सटेंस, जो आइदर हमको नेचर से मिलता है या हम आर्टिफिशियली भी बना लेते हैं। ये मटेरियल नाउन उन मटेरियल के नाम होते हैं जिनका डायरेक्ट यूसेज हमको नहीं चाहिए, मतलब नहीं करते हम लोग डायरेक्ट यूज। उस मटेरियल से हम कोई काम की चीज़ बनाते हैं और फिर उसका यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने बोला वुड, वुड यानी लकड़ा या लकड़ी, जो भी बोलो। वुड हमारे लिए डायरेक्टली काम में आता है क्या? डायरेक्ट काम में नहीं आता, लेकिन उससे हमने कुछ बेड बना लिया, सोफा बना लिया, टेबल बना लिया, तो उसका काम करते। तो वुड क्या हो गया, मटेरियल नाउन। अच्छा, गोल्ड, गोल्ड डायरेक्टली आपके यूज में आता है क्या? इतना बड़ा गोल्ड तुमको छपड़ा ऐसा पत्थर जैसा, तो वो आपके काम का है क्या? तो उसको छोड़ दोगे, काम का नहीं है तो। हाँ, तो ये ऐसा पत्थर कोई काम का नहीं, पत्थर मतलब पत्थर जैसा, है ना। हाँ, लेकिन उससे अगर ऑर्नामेंट्स बना लिए तो फिर वो हमारे काम के। तो गोल्ड। प्लास्टिक, प्लास्टिक काम का होता है, प्लास्टिक, हाँ, प्लास्टिक जो फैक्ट्रीज में बनता है ना, वो लंबी लंबी शीट्स बनाती है। वो शीट्स लेके क्या करेंगे, उसकी बैग्स बना लिए या कोई शीट्स बना लिए तो बात में काम में आएगी। तो प्लास्टिक ये मटेरियल नाउन हो गया। वैक्स, वैक्स काम का है, वैक्स डायरेक्टली काम का नहीं है, उसके कैंडल्स बनाओ तो काम के, है ना। तो ये जैसे मटेरियल्स होते हैं, इन मटेरियल का यूज़ करके हम हमारे काम की चीज़ें बनाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग मटेरियल नाउन। ओके, फिर आता है कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? तो बहुत सारी फीलिंग्स होती है हम में, वो
हाँ, फीलिंग्स इमोशंस उसके जो नाम देते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे सुबह से बड़ा अच्छा लग रहा है, डांस करने का मन कर रहा है, तो कौन सी फीलिंग होगी? हाँ, हैप्पीनेस। ये नाउन फॉर्म है, हैप्पी एडजेक्टिव फॉर्म है, हैप्पीनेस नाउन है। सुबह से काफ़ी उदास सा लग रहा है, दुख हो रहा है, बोलो क्या हो रहा है? कौन सी फीलिंग? सैडनेस, है ना। मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ, तो कौन सी क्वालिटी है मेरे में? हाँ, ऑनेस्टी। ठीक है। मैं तुम लोगों से नफरत करता हूँ, तो मतलब करता वरता नहीं है, बताओ। हैट्रेड। हैट्रेड यानी द्वेष करना वगैरह वगैरह, है ना। ये सारे जो ये चीज़ें दिखती नहीं है। अगर कोई बोलेगा मुझे कि मैं बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ, हैप्पीनेस है मेरे अंदर, तो मैंने उसको बोला दिखा तेरा हैप्पीनेस, तो दिखा पाएगा क्या वो? नहीं ना। तो ये फीलिंग्स के नाम है। तो जितने भी फीलिंग्स होते हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है। तो ये पहला क्लासिफिकेशन है, लिख लीजिए। हो गया। चलो, इसके बाद नाउन में एक स्पेसिफिक ग्रुप आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो है, नाउन को हम और दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है कौन सा? काउंटेबल नाउन, और दूसरा
अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, बोलो क्या होते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल? कौन बोल रहा है? हाँ बोलो। काउंटेबल नाउन मतलब हम जिन गिन नहीं सकते। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे पेन, पेन काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल? काउंटेबल, क्योंकि हम पेन गिन सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला वाटर गिन सकते? वाटर गिन सकते? हाँ कि ना? नहीं, नहीं गिन सकते ना। तुम्हारे बोतल में कितना पानी आता है? पता नहीं है अभी, इसने तो मेरी बोतल देखी। सपोज करो मेरे बोतल में मैं बोलता हूँ 2 लीटर पानी आता है, तो मैं तो गिन लिया पानी को। फिर तो आप बोले गिन नहीं सकते। नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि हम पानी को गिन सकते क्या? मेजर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक सॉलिड आंसर है। हाँ बोलो, और बोलो कुछ। देखो तुम्हारा आंसर ये चाहिए था कि मैंने क्या बोला, मेरे बोतल में 2 लीटर पानी है ना, तो मैंने तो गिन लिया पानी को, पर गिना कैसे? ये वर्ड लगा के, यानी यूनिट लगा के। तो यूनिट लगाओगे तो सारी चीजें गिन सकते तुम, है ना। मैंने बोला मेरे पास पेन है, तो पेन लगाने के लिए यूनिट, पेन गिनने के लिए यूनिट बोलना पड़ता है क्या? नहीं ना। हम लोग उसको अनकाउंटेबल बोलते जो बिना यूनिट लगाए हम लोग गिन सके, बिना यूनिट लगाए। जैसे मैंने बोला आज मैं घर से 2 लीटर पानी लेके आया, तो यूनिट लगा के पानी को गिन लिया, अच्छा भी लग रहा है सेंटेंस। लेकिन अगर मैं बोला कि आज घर से मैं 2 पानी पी के आया, तो अच्छा लग रहा क्या? क्यों? क्योंकि हम बिना यूनिट के काउंटिंग शुरू कर दिए, तो वो तो होता ही नहीं है। तो इसलिए वाटर क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन, बिना यूनिट के नहीं गिन सकते। चलो अब मैं बीच में कुछ लिखता हूं नाउन्स, आप मेरे को बताओगे कि आपने उसको कहाँ लिखना है, यानी काउंटेबल में या अनकाउंटेबल में। जैसे मैं लिखता हूं आपको सिर्फ ये बोलना है कि ये वाले नाउन्स जो है मैं इधर लिखूं या उधर लिखूं। चलो एक एक की डिस्कशन करते हैं। हाँ बोलो। एक मिनट, एक पहले चेयर किस में आएगा? काउंटेबल में। वेरी गुड, ये आ गया काउंटेबल नाउन में। ऑयल, अरे वाह, वेरी गुड, काफी होशियार हो। स्टार, दोनों भी बोला क्या? कोई तो भी काउंटेबल बोला, कोई तो भी काउंटेबल बोला। तुमने तुमने अरे डरो मत ना, मैं क्या ऐसे छड़ी मारने वाला हूँ क्या? तुमने बोला। चलो इनको छत पे लेके जाओ और गिनवा लो इनसे, कैसे काउंटेबल है? बोलो, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? नहीं, स्टार काउंटेबल है। नहीं नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, वो बात की बात है। नहीं नहीं, वैसा नहीं। देखो देखो देखो, कैसे काउंटेबल है। हम छत पे गए रात में और गिन रहे तारे, 1 तारा, 2 तारे, 3 तारे, 4 तारे, ऐसा बोलते ना, तो काउंटिंग तो शुरू कर दी। तो अगर काउंटिंग शुरू कर दी तो क्या? काउंटेबल। ये बात और है कि उसका फाइनल नंबर हमको नहीं पता कि टोटल कितने हैं, है ना। हम उसको काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं बोल रहे, हम गिनती कर सकते क्या स्टार्स की? पूरी गिनती नहीं कर सकते, गिनती स्टार्ट तो कर सकते ना, तो हो गए ना काउंटेबल फिर। तो स्टार क्या है? काउंटेबल नाउन। ठीक है, हेयर बताओ, सोच के बोलो। जरा स्टार के साथ कंपेयर मारो ना उसको, स्टार के साथ।
क्या सारे स्टार गिन सकते हम? तो सारे हेयर गिन सकते क्या? मेरे गिन लोगे पर खुद के नहीं गिन पाओगे। पूरे हेयर थोड़ा गिन नहीं सकते ना, तो स्टार से मैच हो गई। अच्छा, स्टार की काउंटिंग शुरू कर सकते? हेयर की काउंटिंग शुरू कर सकते? कर सकते। तो फिर स्टार को कहाँ डाला हमने? तो इसको भी कहाँ डालना पड़ेगा? पर ये जनरली डाला जाता है कहाँ पे? अनकाउंटेबल में। अब ये तो बड़ी गजब बात होगी। ऐसा क्यों? तो देखो, एक्चुअली ये जो हेयर है ना, ये हेयर वर्ड थोड़ा डाउटफुल वर्ड है। कैसे डाउटफुल है? कभी कभी इसको अगर काउंट करना पड़ा तो फिर इसको काउंटेबल में बोल देते, लेकिन जनरली हम हेयर काउंट नहीं करते। बताओ, कोई ऐसा बोलते हुए सुना कि आज नहाते समय मेरे 15 बाल गिर गए, कल यार 17 गिरे थे, आज 15 ही गिरे? ऐसा कोई गिनता है क्या काउंटिंग? कभी तो भी काउंटिंग करने की कोशिश की सर के हेयर की, है ना? तो हम लोग करते ही नहीं ना हेयर की काउंटिंग, तो जो काउंटिंग ही नहीं की जाती उसको काउंटेबल कैसे बोलना? तो ये बात हो गई अनकाउंटेबल की। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हम लोग काउंट भी कर लेते हैं हेयर की। जैसे कोई कोई मूवीज में वगैरह देखा होगा कि मेरे को वो तांत्रिक बोलता है कि मेरे को काला जादू करना है, घोड़े के 4 बाल लेके आओ, भालू के 3 बाल लेके आओ, ऐसा कुछ बोला उसने। तो तब उसने क्या किया, 2 3 1 ऐसे वर्ड लगा के उसने वो काउंटिंग शुरू कर दी। तब आप उसको क्या बोलना? काउंटेबल। पर 99% केसेस में हम हेयर को क्या करते हैं? गिनते ही नहीं, इसलिए वो कहाँ चल जाता है? अनकाउंटेबल। चलो, मनी। मनी क्या है? तो तुमने बोला काउंटेबल, तो डेफिनेटली वो क्या होगा? अनकाउंटेबल। तुम जो बोल रहे हो उसका उल्टा ही जा रहा है यार। हाँ? देखो, ये मनी का एक प्रॉब्लम है। मनी का प्रॉब्लम क्या है? ये मनी जो वर्ड है ना, इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो गलत है, इसी वजह से हम लोग कंफ्यूज हो जाते। मनी, अब ये देखो, ये मनी का मतलब क्या होता है? पैसा। मनी को सिंपल सिंपल हिंदी में क्या बोलते हैं? पैसा। अब ये जो पैसा है ना, इसके 2 डिवीजन होते। एक डिवीजन होता है इसका, वो नहीं क्या 1 पैसा 2 पैसा 15 पैसे 54 58 वाला, वो होता है, मतलब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कॉइन्स, है ना? वो नहीं क्या 1 पैसा लोगे 100 पैसा हो जाएगा तो कितना बनेगा? 1 रुपया। उस सेंस वाला पैसा जो है वो 1 पैसा हो गया। और दूसरा पैसा यानी क्या होता है? हम लोग जिसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी, संपत्ति, प्रॉपर्टी। ठीक है? ये पैसा जो वर्ड है ना हिंदी वाला, ये दोनों के लिए यूज होता है, और ये दोनों के लिए यूज होता है, इसीलिए हम लोग मनी के साथ कंफ्यूजन मार लेते हैं। देखो, अगर आप कॉइन्स या 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा ऐसा गिनने जाओगे तो फिर पैसा जो है वो काउंटेबल हो गया। लेकिन मेरे को बताओ, आजकल 1 पैसा 2 पैसा चलता है क्या? हमारे देश की आज की मिनिमम करेंसी क्या है बताओ? 1 रुपया। वो देखे क्या कभी? 98 वगैरह देखे? कुछ साल पहले याद होगा यूज भी किए, अभी दिखता क्या? नहीं दिखता। तो अभी हमारी गिनती ही कहाँ से शुरू होती है? 1 रुपया से। तो ये पैसे वाली बात तो हम करते नहीं। तो ये सारी चीज क्या हो गई अभी? आउटडेटेड। तो ये साइड आउटडेटेड हो गया अभी। यानी अभी अगर मनी को मैं पैसा बोलता हूं तो पैसा मतलब क्या? संपत्ति। संपत्ति यानी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी गिन सकते क्या हम? किसी की प्रॉपर्टी गिन सकते क्या? मतलब कैसे मेजर कैसे करेंगे? लाख करोड़ ये क्या रहता है? नहीं, लाख और करोड़ तुम ऐसा बोलोगे क्या? उसके पास 1 लाख संपत्ति है, क्या बोलोगे? एक वर्ड मिसिंग जा रहा है। हाँ, वो की क्या है? 1 लाख की मतलब क्या की? मैं समझा नहीं पा रहा। रुपए की ना? हाँ, तो रूपी ये जो है ना वो काउंटेबल है। रूपी वर्ड काउंटेबल है, गिनती हम रूपी की करते, लेकिन हम मनी की थोड़ी गिनती करते। एक एग्जांपल देखो, जैसे इसने पूछा सर आपके जेब में कितने, हाँ, हाउ मच मनी डू यू गॉट इन योर वैलेट? तो मैं इसको बोलता हूँ कि मेरे वैलेट में 500 मनी है। बराबर बोला क्या आंसर?
500 मनी नहीं, क्या बोलना चाहिए मैंने, 500 रुपीज। तो मैंने काउंटिंग किसकी किया, रुपीस की किया ना, तो रूपी काउंटेबल जाता है। यहां लिख देता हूं मैं, ये जो रूपी वर्ड है, ये रूपी वर्ड कहां चले जाता है, काउंटेबल में चले जाता है, लेकिन मनी नहीं। तो मनी कैसे नहीं, तो मनी पैसा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी गिनी नहीं जाती, तो फिर अनकाउंटेबल हो गया ये, इसलिए मनी अनकाउंटेबल में आता। तो एक बच्चे ने बोला था कि सर मनी गिन सकते हैं, जैसे वो इनकम टैक्स की रेड पड़ती है तो दूसरे दिन लिख के आता है कि इस इंसान के पास इतना इतना मनी निकला। बोला ठीक है, प्रॉपर्टी गिनने की कोशिश करते, लेकिन गिन के वैल्यूएशन काय में निकालते, रुपीस में, है ना। तो गिनती अल्टीमेटली किसकी हो रही है, रुपीस की, है ना। जैसे मान लो मैं बोला कि वो जो नेता है उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो चलो अपन उसकी प्रॉपर्टी गिनते। तो उसके पास क्या है, 4 फ्लैट्स है। तो गिना किसको, मनी को गिना कि फ्लैट्स को गिना, फ्लैट्स को। उसके पास 10 प्लॉट्स है, तो क्या गिन रहे हो तुम, प्लॉट्स, तुम प्रॉपर्टी थोड़ी गिन रहे हो, है ना। तो इस सेंस में याद रखना कि मनी मतलब आज के डेट में पैसा होता, पैसा मतलब प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, हम लोग नहीं गिन सकते। अगर इसकी गिनती करना है तो इसको रुपीस में कन्वर्ट करो, फिर वो गिनती में आ जाएगा, इसलिए रुपी चला जाएगा कहाँ पे, काउंटेबल में। चलो जमीन बताओ, लैंड, लैंड गिन सकते लेकिन यूनिट लगा के गिनना पड़ेगा, यूनिट के अलावा नहीं, तो ये अनकाउंटेबल में जाएगा। अच्छा ज्वेलरी, ज्वेलरी गिन सकते हैं ना, ज्वेलरी गिन सकते हैं कि नहीं, बताओ बताओ। चलो माया को बोलते कल तेरी जितनी भी ज्वेलरी वो लेके आ, हम लोग गिनेंगे। अब ये दूसरे दिन आई, है ना, फिर उसने ज्वेलरी बॉक्स रखा, अब हम लोग गिन रहे, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन। मैंने क्या गिना, चेन गिना कि ज्वेलरी गिनी, चेन ना, तो चेन काउंटेबल है। एक अंगूठी, दूसरी अंगूठी, तीसरी अंगूठी, क्या गिना मैंने, अंगूठी, तो अंगूठी काउंटेबल है। ऐसा बोलते क्या, ये एक ज्वेलरी, ये दूसरी ज्वेलरी, ऐसा तो कभी बोलते ही नहीं। तो ज्वेलरी क्या हो गया फिर, अनकाउंटेबल, और रुपी कहाँ चला गया, काउंटेबल। इतना समझ में आया, ठीक है। बाकी तो तुमको पता है हाथी क्या है, काउंटेबल, और फिर ये। अच्छा मेरे को ये बताओ, मटेरियल नाउन क्या होते हैं, काउंटेबल कि अनकाउंटेबल, मटेरियल नाउन नहीं क्या, अब भी पढ़ा, ये जो है ना वुड, गोल्ड, प्लास्टिक, वैक्स, ये गिन नहीं सकते, गिन सकते, पर क्या करना पड़ेगा, यूनिट लगाना पड़ेगा। हमको तो बिना यूनिट वाले चाहिए ना, तो जितने भी मटेरियल नाउन है ना, गोल्ड वोल्ड ये वगैरह, ये सारे अनकाउंटेबल। अच्छा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल, वो कहाँ गिनते हैं। किसी की साहिल ने बोला सर मैं बहुत ईमानदार हूँ, तो मैंने बोला तेरे पास कितने किलो की ईमानदारी है, तो कैसा बताएगा यार वो ईमानदारी कोई किलो में गिनी जा नहीं कर सकते ना उसको, तो छोड़ो इसको। अब इसकी इंपॉर्टेंट बात अभी जो बताऊंगा ना वो बिल्कुल कंठस्थ कर लेना। ये जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, ये काउंटेबल नाउन्स में अगर सिंगुलर होते हैं ना तो इसमें प्लूरल भी होते हैं, यानी काउंटेबल नाउन्स में सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, ठीक है। जैसे देखो अपन ने पेन लिखा तो सिंगुलर, तो पेन्स क्या हो जाएगा, प्लूरल। चेयर क्या होगा, सिंगुलर, तो चेयर्स क्या हो जाएगा, प्लूरल। स्टार क्या होगा, सिंगुलर, तो स्टार्स क्या होंगे, प्लूरल। यानी याद रखना कि काउंटेबल नाउन्स में हमको सिंगुलर और प्लूरल दोनों दिखते हैं। अच्छा ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, अनकाउंटेबल नाउन्स, इनमें बोलो सिंगुलर एंड प्लूरल होते हैं कि नहीं होते, नहीं होते हैं कि नहीं होते, बोलो। तो याद रखना इनमें सिंगुलर प्लूरल नहीं होते,
अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर प्लूरल इस भाषा में लाना ही नहीं, है ना। जैसे मैंने बोला आज मैं बहुत वाटर्स पी के आया, अच्छा लग रहा है। मेरे दादाजी के पास बहुत मनीज थी, जम रहा है क्या कुछ, है ना। आज सब्जी में बहुत ऑयल्स डाल दिया, अच्छा नहीं लग रहा ना। क्यों अच्छा नहीं लग रहा बताओ? क्योंकि जो चीज प्लूरल बनती ही नहीं उसको हम जबरदस्ती बना रहे, है ना। तो इसलिए वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो याद रखना कि अनकाउंटेबल नाउन में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। नहीं, ज्वेलरी बोलना पड़ता है। स्टेशनरी नहीं, स्टेशनरी वर्ड भी अनकाउंटेबल है, उसको एस नहीं लगा सकते, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, अभी डिटेल में जाएंगे तब अब मैं बताऊंगा और सारी। इक्विपमेंट बताओ, इक्विपमेंट काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है, ठीक है। तुमको आश्चर्य लगेगा, वर्क बताओ, काम काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? काम हम नहीं हिंदी में बोलते आज यार मैंने 2 काम निपटा दिए, तो 2 लगाए मतलब गिन लिया, गिन लिया मतलब काउंटेबल। बोलते नहीं कि आज तो यार 3-4 काम बहुत अर्जेंट वाले काम है, करना है मेरे को, बोलते हैं ना हिंदी में, तो उस हिसाब से तो काउंटेबल हो गए। इंग्लिश में वो अनकाउंटेबल है। अच्छा एडवाइस बताओ, अरे उसने मुझे आज एक सलाह दी, एक जहां लगा दिया वहां काउंटिंग तुमने चालू कर दी, लेकिन इंग्लिश में एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल है। तो ऐसी बहुत सारी हॉच पॉच बातें हैं, वो डिटेल में अपन बाद में पढ़ने वाले। अभी फिलहाल मैं ध्यान रखूं, मैं तुम्हारा ध्यान कहाँ खींच रहा हूं, यहाँ पे, कि काउंटेबल नाउन्स में सिंगुलर और प्लूरल होते कि नहीं होते? होते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर और प्लूरलाइज नहीं किया जाता। चलो अब मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, करेक्ट है क्या बताओ? करेक्ट नहीं, ब्लैंक भरो। इन सभी ब्लैंक में आपको एक तो इज भरना है या फिर आर भरना है, ठीक है। चलो बताइए, सबसे पहले दिस पेन इज, सेकंड बताइए, दिस पेन्स आर, बराबर है? बराबर है ना? हाँ, क्या चाहिए? नहीं नहीं, वो दिस बराबर है। अच्छा यहाँ पे दीज चाहिए, हाँ ये वाला करेक्ट है, ये मैं एक करेक्ट कर लेता, यहाँ ये वाला बोल रहे हैं तुम, हाँ ये वाली बात सही है, दीज पेन्स होगा, दिस पेन नहीं होगा। हाँ चलो, यहाँ दीज है तो ये आर बराबर है यहाँ। चलो अब यहाँ बताओ क्या लिखो। अब देखो यहाँ पे इस क्यों लगाया बताओ? क्योंकि पेन क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पे आर क्यों लगाया? क्योंकि पेन्स है यानी क्या है, प्लूरल है। तो सिंगुलर के लिए इज आता, प्लूरल के लिए आर आता, ऐसे होता है ना। अब मैंने अब भी बोला अनकाउंटेबल नाउन में सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता, तो अगर आप इज लगा रहे हो मतलब वाटर को आप सिंगुलर समझ रहे हो, और अगर आपने आर लगाया तो वाटर को आप क्या समझ रहे हो, प्लूरल। तो यहां पे क्या लगाओ फिर? इजी लगेगा। तो याद रखो ये वाली चीज अभी भूलना मत। क्या बोला कि देखो अनकाउंटेबल नाउन में सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता, लेकिन जब भी ट्रीटमेंट देना है, हमको ट्रीटमेंट देनी है, तो हम उसको हमेशा किसकी ट्रीटमेंट देंगे, सिंगुलर की। यानी अनकाउंटेबल्स में सिंगुलर प्लूरल होता तो नहीं, पर जब मानना है अनकाउंटेबल को तो हम मानेंगे सिंगुलर। देखो अगर किसी चीज को सिंगुलर बोला तो उसका प्लूरल भी होगा ना। अगर मैंने बोला ये हस्बैंड है, तो अकेला हस्बैंड रह सकता है क्या? उसको कॉम्प्लीमेंट्री उसकी वाइफ भी होगी, तभी तो वो हस्बैंड हुआ। तो आपकी नहीं, कभी भी सिंगुलर है मत बोलो, सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है,
बस हम मान लेते हैं सिंगुलर, ठीक है, क्योंकि अगर हम सिंगुलर बोला तो प्लूरल बोलना पड़ेगा, इसलिए। समझा क्या? तो इस वजह से यहां पे आता है इज। ओके, अब एक सेंटेंस बताओ करेक्ट है क्या? ये सेंटेंस करेक्ट है क्या? हिज हेयर्स आर ब्लैक। ये दोनों सेंटेंस में से आपको बताना है कि सेंटेंस कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है, कि दोनों रॉन्ग है कि दोनों राइट है, क्या है नहीं, बताओ। मैंने बोला है हिज हेयर्स आर ब्लैक एंड आई नीड 5 हेयर्स ऑफ अ पिग फॉर ब्लैक मैजिक। बोलो बोलो सब लोग, दो ओपिनियन। सेकंड, सेकंड करेक्ट है, और पहला राइट है कि रॉन्ग है? फर्स्ट, अच्छा, फर्स्ट वाला रॉन्ग कौन कौन किसको लगता है? फर्स्ट रॉन्ग, तुम बताओ क्या रॉन्ग है? ये रॉन्ग बोलना कि नहीं कभी कभी परवड़ता नहीं, क्योंकि वो टीचर दूसरा क्वेश्चन लेके तैयार ही रहता। हाँ क्यों, है ना? तो बताओ ना फिर भी। हाँ तुम बताओ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये जनरल वो बोल रहा है कि उसके बाल काले हैं, तो उसमें कि 4-5 बाल काले हैं ऐसा बोलना चाह रहा है कि सारे बाल काले हैं ऐसा बोल रहा है? सारे ना, मतलब ये कौन सी बात हो गई? हेयर को वो जनरलाइज ले रहा है, जनरलाइज ले रहा है तो वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है, अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो उसमें तो सिंगुलर प्लूरल होता ही नहीं। तो अगर सिंगुलर प्लूरल नहीं होता तो हेयर्स क्यों लिखा? उसको ट्रीटमेंट कौन सी देनी पड़ती है? सिंगुलर की। तो सिंगुलर में एस थोड़ी लगता। तो यहां पे पहली बात ये एस नहीं चाहिए था, ठीक है, क्योंकि उसमें होता ही नहीं ना, अनकाउंटेबल ट्रीट कर रहे तो। अच्छा आप बराबर है, हिज हेयर आर ब्लैक। नहीं, अरे ये स्टूडेंट्स की नहीं, ऐसा बताते आंसर कि जैसे मेरे को ही कुछ नहीं आता। तुम ऐसा बताओ कि यहाँ पे क्या है, मेरे को बता रहे अरे वो आर थोड़ी आएगा वहाँ पे, ऐसा डांट डूट के मत बताओ, अच्छे से बताओ। बताओ क्या गलती लग रही है अभी बची कुची? आर में क्या चाहिए था करेक्शन? क्यों? क्योंकि भैया हमको ट्रीटमेंट कौन सी देनी है? सिंगुलर की, और सिंगुलर के साथ आर थोड़ी आता, सिंगुलर के साथ क्या आता है? इज। तो यहाँ पे चाहिए इज। यानी अगर आपको किसी को ऐसा बोलना है कि उसके सारे बाल काले हैं तो आपको बोलना क्या पड़ेगा? हिज हेयर इज ब्लैक। सुनने में ऑकवर्ड लग रहा, लेकिन यही करेक्ट है। अच्छा ये वाला करेक्ट है क्या? सेकंड, सेकंड करेक्ट है, क्योंकि वो तो गिनती कर रहा है। जब वो बोल दिया 5, मतलब वो काउंटिंग शुरू कर दिया, यानी हेयर कहाँ पे लेके आ रहा है? वो काउंटेबल्स में। अब अगर काउंटेबल में ला रहा है तो काउंटेबल में तो सिंगुलर प्लूरल होते हैं, है ना? तो इसलिए वहां पे हेयर्स लिखा वो करेक्ट है, और ये सेंटेंस भी क्या है? करेक्ट है। समझा? तो ये होता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। बाकी का कल लिखो, और बिल्कुल भूलना मत ये चीज। हाँ
चलो, थैंक यू वेरी मच। क्या ये बंद करूं? हॅलो, नमस्कार सर. बोलाय सर बोलताय. बोलाय सर बोलताय. सर ते माझ्याकडे हे आले होते, आपलं ते हो. ॲप आले नाही का, ते युनिव्हर्सिटीचे ॲप. दोन दोन मुलं आले होते, ते म्हणाले की ज्योतिवाल्यांनी घेतलेलं आहे ते ॲप.